मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है टायरोन पैट्रिक लेमोस वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये इलाहाबाद ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया ये केस। मैटर 84 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 56 पे रिपोर्ट हुआ और जजमेंट 20 नवंबर 2020 को आया। मैटर असेसमेंट ईयर 13-14 का है और ये मैटर सेक्शन 147-148 की असेसमेंट पर है। दोस्तों, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जब हम अपनी असेसमेंट कराते हैं तो कई बार हमारा केस थोड़ा सा मेरिट पर कम स्ट्रांग होता है, लेकिन हमें अपने केस में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर को वो नोटिस इशू करने की जुरिस्डिक्शन थी या नहीं। कॉमन पैरेलेंस में जुरिस्डिक्शन ये समझा जाता है कि सपोज करो मेरा वार्ड 47 है, तो क्या मेरा नोटिस 48 वार्ड वाले ऑफिसर ने तो इशू नहीं किया। खाली जुरिस्डिक्शन का ये मतलब नहीं होता। जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि क्या ऑफिसर को मेरी असेसमेंट करने का अधिकार सेक्शन 147 में था या नहीं था। जो नोटिस उसने भेजा, उसको नोटिस भेजने के लिए जो भी असेसिंग ऑफिसर को कानून की मर्यादा का पालन करना था वो उन्होंने किया या नहीं किया। जो असेसिंग ऑफिसर को अपने सुपीरियर से सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए जो परमिशन लानी थी, उस परमिशन को सुपीरियर अथॉरिटी ने, जो कि सेक्शन 148 के केस में जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर होती है, वो उन्होंने अप्रूवल मैकेनिकली तो नहीं दी, वो अप्रूवल जुडिशियली दी है या नहीं दी, या उस अप्रूवल को देने के लिए जिस सावधानी का उनको ध्यान रखना चाहिए था वो सावधानी उन्होंने बरती है या नहीं बरती। ऐसा ही केस है जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस केस में डिपार्टमेंट ने ये पाया कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी। एसएससी ने कोई 1.72 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी और जब डिपार्टमेंट ने देखा तो एसएससी की जो 26 एज थी उसमें करीबन 47,000 रुपये की कॉन्ट्रेक्चुअल रिसिप्ट्स आ रही थी। इसलिए डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। जब सेक्शन 147 की असेसमेंट हुई तो असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि 47,000 की जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिसिप्ट्स थी वो टैक्सेबल लिमिट के दायरे में नहीं थी और 1,72,00,000 रुपये जो कि प्रॉपर्टी खरीदी थी एसएससी ने, उसको असेसिंग ऑफिसर ने ठीक पाया। लेकिन असेसमेंट करते वक्त असेसिंग ऑफिसर को एसएससी की एक इनकम का पता चला सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई के अंदर, और उन्होंने कुछ अमाउंट को डीम्ड डिविडेंड के नाम में उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। बाद में ये मैटर जो है वो CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी इसको कंफर्म कर दिया और मैटर जो है वो ITAT में गया। इस केस में एसएससी ने लोअर अथॉरिटीज़ के पास इस नोटिस को जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे चैलेंज नहीं किया था, लेकिन ITAT में जो है वो जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे चैलेंज किया। पहली बात तो ये है कि जहाँ पे भी हम कोई लॉ का पॉइंट रेज करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर ये कोई भी लिमिटेशन नहीं होती कि वो लॉ का पॉइंट हम खाली अपने असेसमेंट के टाइम पे ही बताएंगे या उसका प्ली जो है वो असेसमेंट के टाइम पे या लोअर अथॉरिटीज़ के पास पे लेंगे। हम लॉ का पॉइंट कभी भी रेज कर सकते हैं। तो ITAT ने पहली बात तो ये कही इस केस में कि सेक्शन 148 का नोटिस जिस चीज़ के लिए दिया गया था, यदि उस चीज़ पर असेसमेंट नहीं की गई है, एडिशन नहीं की गई है, तो आप दूसरे किसी ग्राउंड पर भी एडिशन नहीं कर सकते। उन्होंने इसका लॉजिक ये दिया कि असेसिंग ऑफिसर जो है, जो रीजंस उसने रिकॉर्ड किए हैं अपनी असेसमेंट के दौरान, उनको बाद में सप्लीमेंट नहीं कर सकता। जिस रीज़न के लिए उसका असेसमेंट खोला गया, जब वही रीज़न नहीं टिका तो जिस चीज़ पर एडिशन की गई है उसका रीजंस रिकॉर्ड नहीं किया गया था,
इसलिए उसकी जो है वो एडिशन नहीं की जा सकती। एक बात तो इसमें ये लॉजिक था जिसकी वजह से एसएससी की जो डिमांड जो है वो छूट गई। दूसरी बात, इस केस में जब अप्रूवल की कॉपी मांगी एसएससी ने तो ये पाया गया कि जो जॉइंट कमिश्नर साहब थे उन्होंने ये अप्रूवल जो है देते वक्त अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की। इस केस में जो अप्रूवल दी गई थी, एक ग्रुप ऑफ केसेस में एक कंबाइंड अप्रूवल दी गई थी और उसमें भी खाली ये लिखा गया था कि जो असेसिंग ऑफिसर ने जो साइक्लोस्टाइल लाइन होती है कि आई सीक द अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर, तो जॉइंट कमिश्नर साहब ने खाली ये लिखा था कि अप्रूवल ग्रांटेड। तो आईटीएटी ने ये कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर अपने रीजंस रिकॉर्ड करता है और जॉइंट कमिश्नर को उनको सपोर्ट करने के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है कि जॉइंट कमिश्नर साहब भी इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि जो केस वो एसएससी के अगेंस्ट बना के लाया है वो केस जो है वो टिकता है या नहीं, या असेसिंग ऑफिसर को के पास वैलिड रीजंस थे उस नोटिस को इशू करने के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब कभी भी हम सेक्शन 147 और 148 की असेसमेंट को हम के लिए लड़ रहे होते हैं तो हमारे पास लड़ने से पहले हमारे पास रीजंस की कॉपी होनी चाहिए और जो अप्रूवल हमें सुपीरियर अथॉरिटी से लिया असेसिंग ऑफिसर ने उसकी कॉपी होनी चाहिए और उसमें हमें ये देखना चाहिए कि जॉइंट कमिश्नर ने उस अप्रूवल को देने से पहले सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड की है या नहीं। यदि सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की है तो इस केस के मुताबिक जो असेसिंग ऑफिसर के पास उस केस को रीओपन करने की वैलिड जुरिस्डिक्शन नहीं होती। फ्रेंड्स, कई बार हमारा केस मेरिट्स पर वीक होता है, लेकिन यदि हम केस को सही से प्रिपेयर करें तो हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी और कुछ डिपार्टमेंट की खामी की वजह से भी हम अपने केस को निकाल करके ला सकते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज टायरोन पैट्रिक लैमोस वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर and this case has been decided by the Ahmedabad A bench tribunal. Thank you, friends.